दोस्तों आज के समय में ऑनलाइन पेमेंट के जितने भी ऑप्शन मौजूद हैं उनमें से सबसे ज़्यादा अगर किसी ऑप्शन का इस्तेमाल होता है तो वो है यूपीआई। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो चलिए आपको अक्टूबर 2024 में हुए यूपीआई ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स दिखाते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अक्टूबर के महीने में 16.5 बिलियन से भी अधिक यूपीआई ट्रांजैक्शन किए गए थे। वहीं इन ट्रांजैक्शंस की वैल्यू की बात करें तो इन ट्रांजैक्शंस की कुल वैल्यू 23.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की थी। यानी हर दिन यूपीआई से 535 मिलियन ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं। यूपीआई के इन ट्रांजैक्शन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग क्रेडिट, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन पेमेंट मोड का इस्तेमाल कम कर रहे हैं या बिल्कुल कर ही नहीं रहे हैं। वहीं यूपीआई पर बढ़ते दबाव ने एनपीसीआई की चिंता बढ़ा दी है। इस समस्या का समाधान करने के लिए एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक नया सिस्टम शुरू करने जा रही है, जिससे यूपीआई बेस्ड पेमेंट पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी। दरअसल एनपीसीआई 5 से 6 बड़े बैंकों के साथ नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग को जोड़ने पर काम कर रही है। नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग को मिलाकर तैयार होने वाले बैंकिंग सिस्टम को इंटरऑपरेबिलिटी नाम दिया जा रहा है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इससे फायदा क्या होगा, तो चलिए आपको बताते हैं। जब बैंकों द्वारा नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी की शुरुआत हो जाएगी तो इससे ग्राहक ई कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग करते समय किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग से पेमेंट कर पाएंगे। यानी बैंकों का यह सिस्टम बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे एक बैंक का एटीएम कार्ड किसी भी बैंक की एटीएम मशीन में काम करता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में जो परिस्थिति है उसमें बैंकों को पेमेंट के लिए एग्रीगेटर्स से करार करना पड़ता है, लेकिन जब मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग आपस में जुड़ जाएंगे तो इससे होने वाली समस्या भी खत्म हो जाएगी। एनपीसीआई की इस सुविधा के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।